केवी बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल केवी बायोलॉजी में। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके आने वाले जो एग्जाम है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में उनमें आपके आने की पूरी उम्मीद है। आशा है कि आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। आज भी हम आपके लिए क्वेश्चन 1 से लेकर 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके प्रैक्टिस में होंगे। ओके, चलिए चलते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये कहता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं डेबर, कैंडोले, हुकर, तीसरा है अरिस्टोटल, चौथा है लिनियस। तो आप बता दें कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो आपके होते हैं या किन्हें कहा जाता है, वे कौन है बताइए। हम आपको बता दें कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो आपके हैं वे हैं, कौन है? वे है लिनियस, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फॉर एंट्री इन जीन पूल ए म्यूटेशन मस्ट अकर इन। ये कहता है कि जो जीन पूल होते हैं, जो जीन पूल है उसमें म्यूटेशन सबसे अधिक पाया जाता है या होता है। ऑप्शन दिएगा आपके पास में है। ऑप्शन नंबर 1 सोमेटिक जीन में, नंबर 2 ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन में, ऑप्शन नंबर 3 है जर्म सेल में, ऑप्शन नंबर 4 है सोमेटिक डीएनए में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जीन पूल रहता है उसमें जो जीन म्यूटेशन है, उसमें जो जीन म्यूटेशन होता है वो किसे पाया जाता है? सोचिए, बताइए कि इसके लिए सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या माना जाएगा। चलिए हम बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा क्या? वो होता पास में ऑप्शन नंबर 3 यानी जर्म सेल होगा। क्या होगा? जर्म सेल में। तो हम कह रहे आपके पास बताएं कि जो जीन पूल होता है उसमें जो म्यूटेशन पाया जाता है वो किसमें होता है? वो आपका जर्म सेल में होता है। ओके दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई भी इससे संबंधित जो वीडियो होगी वो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 कह रहा है कि वेसल्स डिफर फ्रॉम ट्रैकेट्स। ये कहता है कि जो वेसल्स अलग होती है किससे? ट्रैकेट से होती है। किस कारण से है? ऑप्शन दिए गए हैं इट बीइंग लिविंग। क्या है? इट बीइंग लिविंग्स, कि ये लिविंग्स होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इट बीइंग्स डेरिव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये जो बनी होती है ये सिंगल सेल से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विच क्रॉस वॉल डिजॉल्व। ये कहता है कि इसमें वर्टिकल रो में जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, उसमें जो क्रॉस वॉल है वो डिजॉल्व रहती है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है बिकॉज दे कंडक्ट वाटर। ये क्या कहती है? ये इसलिए अलग होती है कि ये वाटर को कंडक्ट यानी एब्जॉर्ब करती है। तो आपको बता दें कि जो आपकी वेसल्स होती हैं, क्या होती है? वेसल्स वो ट्रैकेट से क्यों अलग होती है? ट्रैकेट से क्यों अलग होती है? तो इसका ऑप्शन होगा क्या बताइए? तो बता देते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल विच क्रॉस वॉल डिजॉल्व्ड। इन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर
3 सही माना जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये कह रहा है विच इज द ट्रू नट। ये कह रहा है कि जो आपको नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू नट है। ऑप्शन दिए गए हैं वेलनट है, ऑप्शन नंबर 2 है ग्राउंड नट है, तीसरा है कैसी नट है, चौथा ऑप्शन देगा है कोकोनट है। क्या है? कोकोनट हो गया। तो बता दें कि जो इसमें से जो ट्रू नट होता है, जो ट्रू नट होगा यानी जो वास्तविक जो ड्राई फ्रूट होते हैं पास होते हैं वो कौन सा होता है पास में? बताइए। तो आपको बता दें कि इसमें जो सही आंसर होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कैसिव नट होता है। यानी कैसिव नट को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट्स, या कहें कि ट्रू नट कहा जाता है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल। जब ये कहता है ट्रांसक्रिप्शन करते हैं यानी किसका? डीएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए मॉलिक्यूल का ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डिसइंटीग्रेट होते हैं, दूसरा ऑप्शन है मूव इनटू साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म मूव करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया है रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये क्या कहते हैं? कि अपने आप ही रेप्लिकेट हो जाते हैं, यानी अपने आप ही डीएनए की न्यू कॉपी बना देते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन है रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये कहते हैं कि ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए रीएसोसिएट करते हैं। ठीक है, या कहें कि ये रीएसोसिएट फॉर्म करते हैं अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ओके, तो बताइए कि जो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल है वे क्या कहते हैं, यानी कैसे होते हैं? चलिए हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास क्या होगा? ऑप्शन है आपका नंबर 4, यानी रीएसोसिएट टू फॉर्म इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। यानी क्या कहते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है डीएनए मॉलिक्यूल का तो ये रेडी होते हैं कि अपने ही तरह के एक न्यू कॉपी बनाने के लिए, यानी जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं? ये उसे अगेन कहते हैं रीएसोसिएट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ही चले। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फूड सिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। क्या कह रहा है कि दो पिगमेंट सिस्टम थ्योरी फूड सिंथेसिस के लिए किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन दिएगा आपके पास में हिल एमर्सन ने, ब्रैकमन ने, और चौथा ऑप्शन दिया गया एच.एन. स्लैक ने। तो आपको बता दें कि टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी फूड सिंथेसिस के लिए जो दी गई थी वो किसने दी थी? वो दी थी हिल एमर्सन ने। किसने दी थी? हिल एमर्सन ने दी थी। ओके, आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ओके, तो क्या था आपका क्वेश्चन? भाई जो आपकी टू पिगमेंट सिंथेसिस थ्योरी है फूड सिंथेसिस के लिए वो किसने दी है? वो दी आपके पास में हिल एमर्सन ने दी है। किसने दी है? हिल एमर्सन ने तो दी गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है वह सबसे अधिक किस टाइप की जो लाइट होती है उसमें सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके पास में है। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है ग्रीन लाइट में, दूसरा ऑप्शन है रेड लाइट में, तीसरा ऑप्शन है ब्लू लाइट में, चौथा ऑप्शन है व्हाइट लाइट में। दोस्तों
हम आपको बता दें कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो आपकी दो तरह से होती है, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पूछा गया आपके पास में क्या है, यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पूछा गया है, लेकिन इससे पहले हम बताएं कि जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है, जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है वह किस में होती है। देखिए, सबसे मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस होगी उसका ऑप्शन होगा क्या, वो होती है आपके पास में ग्रीन लाइट में। किस में होती है? ग्रीन लाइट में होती है। यानी जो ग्रीन लाइट है उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे लेस अमाउंट में होती है, या उसका जो रेट होता है वो सबसे कम होता है। अब ठीक इसका उल्टा चले, ऑपोजिट में ये कह रहा है कि मैक्सिमम पूछा गया है। क्या पूछा गया? मैक्सिमम। तो क्या होती है कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो ग्रीन में तो हो नहीं सकती, ना ही वो ब्लू में होती है और ना ही वो व्हाइट में होती है। तो बचा क्या आपके पास में? बचा आपके पास में क्या बचता है? केवल बचता है आपके पास में रेड लाइट। क्या बचती है? रेड लाइट। जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है? वो आपकी रेड लाइट में होती है। किस में होती है? रेड लाइट में होगी। क्लियर हुआ है तक का? ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होती है और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होती है। तो आपको बता दिया गया है कि जो मिनिमम फोटोसिंथेसिस है वो किस में है? ग्रीन में है। जो मैक्सिमम है वो किस में है? वो रेड में होती है। क्या होती है? रेड में होती है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, यानी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ये कहता है साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट। जो साइक्लोप्स होता है वह किसका सेकेंडरी होस्ट है? ऑप्शन दे गए हैं हुकवर्म का, ऑप्शन नंबर 2 दे गए पिनवर्म का, तीसरा आपके पास है गिनिया वर्म का, चौथा ऑप्शन देगा राउंड वर्म का। दोस्तों, आपका जो साइक्लोप्स है वो जो सेकेंडरी होस्ट होता है वह न तो आपका राउंड वर्म का होता है, नहीं आपका पिनवर्म का होता है, नहीं आपका किसका होता है? हुकवर्म का होता है। दोस्तों, जो साइक्लोप्स होता है वो जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है आपका गिनिया वर्म का। किसका? गिनिया वर्म। ओके, ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपके जीआईसी और पीटी एग्जाम में अधिकतम बार आ चुका है। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन। ये कह रहा है कि जो कंप्लीट एनर्जी है वह स्टोर होती है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में। किस फॉर्म में होती है? एटीपी की होती है, NADH2 आयन के रूप में होती है, P700 के रूप में होती है, या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होती है। तो बताइए कि जो ऑल एनर्जी है वह पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में जो स्टोर होती है वह किस फॉर्म में होती है? देखिए, वैसे देखा जाए ये सभी आपके जो दिए गए हैं टोटली ये आपके फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट सिस्टम होता है उसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होते हैं, यानी कहीं ना कहीं पे अपने रोल पार्ट पे दिखाए जाएंगे, या कहें कि कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। तो आपको बताना है कि जो ऑल एनर्जी है वो स्टोर होती है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में किस फॉर्म में होगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्वेश्चन जो नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है उसका सही जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा क्या? NADH2 आयन होगा। यानी जो लिखते हैं, ध्यान सुनना है, इसे जो लिखा जाता है भाई N हो गया, A हो गया, D हो गया, H हो गया और 2 हो गया। क्या हो गया? 2। इस तरह से लिखते हैं तो क्या होगा आपके पास में? आपका हो गया कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। इसके लिए क्या सही हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10
की ओर। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आपका जो बेल बटन है उसे प्रेस करें, जिससे आने वाले फ्यूचर में इस संबंधित वीडियो भी आपको आपके चैनल पर मिलती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर 10। ATP molecule required for photosynthesis of glucose molecule in Calvin-Benson cycle are। ये कहते हैं कि जो कैल्विन-बेंसन साइकिल होती है, कैल्विन-बेंसन साइकिल होती है उसमें ATP जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, किसके, ग्लूकोज के होते हैं, उसे कितने की आवश्यकता होगी, यानी ये कहें कि कितनी ATP मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों हम बता दें कि जो कैल्विन-बेंसन साइकिल है उसमें जो ATP मॉलिक्यूल होंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 36 मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर 2 है 12 मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 3 है 38 मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर 4 है 18 मॉलिक्यूल्स। तो आप बता दें कि जो कैल्विन-बेंसन साइकिल है उसमें ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लूकोज के, वे जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपके पास कितनी की होती है, वो होती है आपकी 12 मॉलिक्यूल्स की होती है। कितने की होती है, 12 मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपका जिसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्या सही होगा, 2 सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कह रहा है आपके पास में कि लूनियर साइकिल सर्केडियन रिथम एंड बायोलॉजिकल क्लॉक इन एनिमल्स आर एग्जांपल ऑफ। ये कहता है जो लूनियर साइकिल होती है सर्केडियन रिथम में और बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है एनिमल्स में, वो किसका बिहेवियर होती है, यानी किस तरह का बिहेवियर है। यानी ये कहता है कि जो एग्जांपल है वो किस तरह के बिहेवियर का एग्जांपल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है इनेट, यानी ऐसा बिहेवियर जो जन्म से होता है। ऑप्शन नंबर 2 लर्न बिहेवियर, जिसे इन्वायरमेंट में सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बोथ, ये दोनों होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं है, यानी नॉन ऑफ दीज हो गया। तो दोस्तों हम बता दें कि जो लूनियर साइकिल सर्केडियन रिथम और बायोलॉजिकल जो क्लॉक एनिमल बिहेवियर है, यानी एनिमल एक्टिविटी होती है, वह किस तरह के बिहेवियर का एग्जांपल होती है, वो किस तरह का होती है। देखिए कोई भी आपके पास में एनिमल्स हैं जिसमें बायोलॉजिकल क्लॉक और लूनियर साइकिल सर्केडियन जो बिहेवियर होगा, एक्टिविटी होगी, वो सीखता नहीं है, वो क्या होती है, वो उसमें जन्म से होती है। कब से होती है, जन्म से होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका इनेट बिहेवियर का, यानी ये बिहेवियर इनमें क्या होते हैं, फ्रॉम बर्थ से ही होते हैं। समझ आ गया, यानी कोई भी पास में बर्ड्स है या एनिमल्स हमारे पास में होते हैं, उनमें जो इस तरह बिहेवियर बायोलॉजिकल क्लॉक का हो या लूनियर साइकिल का हो, वो उनमें बर्थ से ही पाया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 की चलते हैं। 12 ये क्या कह रहा है कि सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स कनेक्ट विद mRNA। ये कहता है कि राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स होती हैं वे मैसेंजर mRNA के साथ कनेक्ट होती हैं। किसमें, किसके उसमें होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इन प्रेजेंस ऑफ F1 पार्टिकल, नंबर 2 है इन प्रेजेंस ऑफ F2 पार्टिकल, नंबर 3 है इन प्रेजेंस ऑफ F3 पार्टिकल, और चौथा ऑप्शन देगा आपके पास है इन प्रेजेंस ऑफ 24 यानी F पार्टिकल में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो राइबोसोम्स की सब यूनिट होती हैं वे मैसेंजर आरएनए से जो कनेक्ट होती हैं, वे किसमें होती हैं, वे होती हैं आपकी किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ F1 पार्टिकल में, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किसमें होगी, इन प्रेजेंस ऑफ F1 पार्टिकल में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही माना जाएगा।
क्लियर है? तो दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ अल्फा सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉय देन द अफेक्ट प्रोसेस इज। ये कह रहा है कि यदि एक एडल्ट, एक युवा जो रैबिट खरगोश होता है, उसमें से अल्फा जो सेल होती है, कौन सी होती है? अल्फा सेल्स जो होती हैं, इन जो प्रेजेंस होती हैं, इनको खत्म कर दे, क्या कर दे? खत्म कर दे जाए, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी किस तरह की एक्टिविटी में बनेगी? तो ऑप्शन देगा आपके पास में है, क्या कहता है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 है साइटोलाइसिस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 है ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर 4 है ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये कहता है कि आपके पास में कि ये जो एडल्ट रैबिट होता है, एडल्ट रैबिट है, उससे यदि अल्फा सेल को क्या करें? डिस्ट्रॉय कर दे, बाहर निकाल दे, या ये कहें कि इनको खत्म कर दिया जाए, तो क्या होता है? ध्यान रखें, यदि हम रैबिट से क्या करें? अल्फा सेल को निकाल दें, किसको निकाल दें? अल्फा सेल को निकाल दें, तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। कौन सा होता है? ग्लूकेगॉन। ठीक है, यदि ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाए, तो इसमें बनने वाला जो ग्लूकोगॉन हार्मोन होगा, कौन सा होगा? ग्लूकोगॉन हार्मोन होगा, उसमें नहीं बनेगा, उसमें नहीं बनता है, जिस कारण से क्या होती है? इनकी जो रीजन होगा वो आपका बनता है किससे? कि हमने जो रैबिट है उससे क्या किया? अल्फा सेल को क्या किया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, यदि ऐसा हो तो ध्यान रखना पास में, उसका जो प्रोसेस अफेक्टेड होगी, जो प्रोसेस अफेक्टेड होती है, वह होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है। कौन सी होती है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्लियर है? आप चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, 14 क्वेश्चन आपका है कि डॉग फिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप। ये कहता है कि जो डॉग फिश होती हैं वह किस ग्रुप से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं आर्गेंटा से, ऑप्शन नंबर 2 है गनेथोस्टोमेटा से, ऑप्शन नंबर 3 है यूक्लोमेटा से है, ऑप्शन नंबर 4 देगा है स्क्वामेटा से है। किससे है? स्क्वामेटा से है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो डॉग फिश है, कौन है? जो डॉग फिश होती है, यह जो संबंधित होती है, यह जो संबंधित होगी वो किससे होगी? वो होगी आपके गनेथोस्टोमेटा से होती है। किससे होती है? गनेथोस्टोमेटा से। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड सही होगा। क्या होगा? सेकंड सही माना जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता है विच एंटीबायोटिक्स वाज यूज्ड इन लेडरबर्ग्स रेप्लिका प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट। ये कहता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो लेडरबर्ग रेप्लिका प्लांटिंग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें यूज की जाती है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा है टेट्रामाइसिन। तो हमको बता दें कि जो लेडरबर्ग रेप्लिका प्लांटिंग एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, क्या की जाती है? एंटीबायोटिक्स जो यूज की जाएगी वो आपके पास होती है, कौन सी होती है? वो होती है आपकी, कौन सी होगी? वो होगी आपकी पेनिसिलिन होगी। कौन सी होगी? पेनिसिलिन होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 हो गया, इसका जो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया है। क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी क्या होगा? पेनिसिलिन होगी। आशा है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे भी इस तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है? ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।